और कैसे हैं मेरे प्रभु? बोले स्वराट स्वयं राजते शोभते प्रकाश्यते यस्तम स्वराट। स्वयं राजते प्रकाश्यते शोभते यस्तम स्वराट। जिनको किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है, जो सूर्य चंद्रमा आदि को भी प्रकाशित कर रहे हैं, तारों को प्रकाशित कर रहे हैं, ऐसे हैं मेरे गोविंद, ऐसे हैं मेरे प्रभु। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जो परम ज्ञानी हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं, जिन्होंने किसी से ज्ञान नहीं लिया, पूर्ण ब्रह्म स्वयं से ही पूर्ण ब्रह्म है, वह है मेरे गोविंद। जिन्होंने ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया। और ज्ञान कैसे प्रदान किया? केवल संकल्प मात्र से ज्ञान प्रदान कर दिया। उन्होंने श्लोक नहीं पढ़ाए, ब्रह्मा जी को पढ़ाया नहीं कि यह पढ़ो यह पढ़ो, पढ़ाया नहीं, केवल संकल्प मात्र से ज्ञान करा दिया। ऐसे हैं मेरे प्रभु। केवल संकल्प मात्रेण ब्रह्म वेदज्ञ ज्ञातः। 4 वेद 6 शास्त्र उपनिषद पुराण सब कुछ याद करा दिए ब्रह्मा जी को, ज्ञान करा दिया ब्रह्मा जी को। और कैसे हैं मेरे प्रभु? उनकी माया कैसी है? बोले मुह्यन्ति सूरय। मेरे प्रभु की माया ऐसी है कि बड़े बड़े विद्वान भी मूर्छित हो जाते हैं, बड़े बड़े विद्वान भी सोचने लगते हैं कैसी प्रभु की माया है। यदि आपके पास कोई भिखारी आ जाए और उसने सोने की अंगूठी पहनी हो या उसने हीरा पहना हुआ हो, तो आप क्या कहोगे? ये तो कांच है, ये गरीब भला हीरा पहन सकता है? कदापि नहीं पहन सकता। इसने तो ये कांच पहना हुआ है। और वहीं कहीं करोड़पति आ जाए, कोई डीएमएसपी आ जाए और वह कांच पहना हुआ हो, आप क्या कहेंगे? भैया इसने हीरा पहना हुआ है। क्यों जी? अब कांच में हीरे का भान हुआ, हीरे में कांच का भान हुआ, तो यही तो प्रभु की माया है। वह हमें सच्चाई को नहीं समझने देती। जो प्रभु की माया है वह हमें असत्य दिखाती है। असत्य संसार है लेकिन हम इसको सत्य मान बैठे हैं। असत्य संसार को सत्य प्रतीत कराती है, वही प्रभु की माया है। जैसे हम जब राह से जाते हैं तो रात्रि का समय होता है, तो ऐसा लगता है कि परछाई पड़ रही हो, तो ऐसा लगता है पानी भरा हुआ है, लेकिन आगे चलते हैं पानी नहीं होता। तो वही तो प्रभु की माया है। और तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो। मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश से परिपूर्ण है संसार। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। और धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। और कैसे हैं मेरे प्रभु? सत्य स्वरूप हैं, सत्य परम धीमहि कहा है। अच्छा, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो क्या कहा जाता है? संसार सत्य है, ऐसा कहा जाता है? नहीं, कहा जाता है राम नाम सत्य है। राम का नाम ही तो सत्य है, फिर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई ज्यादा समझने की बात नहीं है। तो जब हमें पता है कि प्रभु का नाम ही सत्य है, तो हम उनके नाम का उच्चारण क्यों नहीं करते? जब हमें पता चल गया कि ये चीज सत्य है, तो उसके पीछे चलना चाहिए हमें, लेकिन हम प्रभु के नाम से ही दूर भागते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं, हम नमस्कार करते हैं। द्वितीय श्लोक में कहा है कि धर्मः प्रोचित कैतवोत्र परमो और निर्मत्सराणां शतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरोध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्।
बोले धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो। कैतव रहित धर्म क्या है? बोले जो ये श्रीमद् भागवत महापुराण है यही कैतव रहित धर्म है। इसमें बिल्कुल भी छल कपट नहीं है। जो भागवत धर्म है इसमें छल कपट नहीं है। धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो और निर्मत्सरा नाम सता। इसको श्रवण कौन कर सकता है? बोले जो निर्मत्सर है। निर्मत्सर का अर्थ क्या होता है? बोले जिसके अंदर से काम क्रोध मद और लोभ की भावना निकल गई है वही है निर्मत्सर। निर्मत्सरा नाम सता। इसको केवल वही श्रवण कर सकते हैं जो निर्मत्सर है। और वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। और क्या करती है भागवत? हमें वास्तव वस्तु का बोध कराती है कि क्या सत्य है क्या असत्य है। और तापत्रयोन्मूलनम। आपको कल 3 ताप बताए थे ना, कौन कौन से? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो उन तीनों तापों का श्रीमद् भागवत महापुराण नाश करती है। और श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर। बोले किं वा परैरीश्वर। आजकल किसी के पास इतना समय नहीं है कि 18 पुराणों को श्रवण करे। इसलिए वेद व्यास ही न भाषिता। वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में ही सभी पुराणों का सार समाहित कर दिया है। इसलिए जिसने श्रीमद् भागवत को श्रवण कर लिया उसने सभी पुराणों को श्रवण कर लिया। सद्यो हृदय वरुध्यते पृथ्वी। और महाराज कहते हैं जो उसको श्रवण करता है उससे क्या होता है? बोले जब हम घर से चलते हैं, क्या श्रीमद् भागवत में हमें जाना है, आज कथा को श्रवण करना है, सद्यो उसी समय हमारे हृदय में वरुध्यते पृथ्वी शुश्रूषुभे सक्षणा। उसी समय हमारे हृदय में गोविंद मेरे परम पिता परमेश्वर अवरुद्ध हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं। जिस प्रकार किसी कैदी को जेल में डाल दिया जाता है ना, तो वह नहीं जा सकता, बाहर नहीं निकल सकता। जब तक किसी एसपी की डीएम की परमिशन नहीं होगी बाहर नहीं जा सकता। उसी प्रकार जब हमारे अंदर हरि अवरुद्ध हो जाते हैं तो वह हमारी परमिशन के बिना बाहर नहीं जा सकते। जब तक भक्ति रहेगी तब तक परमेश्वर हृदय में वास करते हैं। और महाराज ये धर्म क्या है? बोले धर्म प्रोचित कहा है आपने, ये धर्म क्या है? क्या है मैं ये धर्म? बोले धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। ओ धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। आगमनी गम पुराण बखाना। आगमनी गम पुराण बखाना। परहित साइस धर्म नहीं भाए। परहित धर्म नहीं भाए। पर पीड़ा सम नहीं अधमाए। ये धर्म क्या है? धर्म न दूसरा सत्य समाना। धर्म क्या है? धर्म न दूसरा सत्य समाना। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। और झूठ बोलने से ज्यादा कोई पाप नहीं है। परहित शरीर से धर्म नहीं भाई। किसी का उपकार कर देना, किसी की सहायता कर देना, और ये तो सबसे बड़ा पुण्य है किसी की सहायता कर देना। लेकिन किसी को कष्ट पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना, ये सबसे बड़ा पाप कहा गया है।
पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, किसी को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप है। और हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहे सुनहि बहु विधि सब संता, कहे सुनहि बहु विधि सब संता, कहे सुनहि बहु विधि सब संता, कहे सुनहि बहु विधि सब संता। हरि की कथाएं अनंत हैं, जितना हम पान करें, जितना श्रवण करें, उतनी और है। और ऐसा होता है कि जब तक हरि की कथा श्रवण करते रहो, जब तक करते रहो, तब तक हमारा मन भी नहीं भरता। जितनी अधिक कथाओं को श्रवण करो उतना आनंद आता है। इतनी हरि की कथाएं हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और हरि के नाम भी अनंत हैं। बोले भागवत जी को हम तभी श्रवण कर पाएंगे जब हमारे अंदर काम क्रोध मद लोभ की भावना नहीं होगी। हम दूसरे की सहायता करेंगे, दूसरों से ईर्ष्या नहीं करेंगे। और क्या है भागवत? निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेदों का पका पकाया फल है श्रीमद् भागवत। सुख मुखादमृतत्र संयुतम। अच्छा, तोता फल में चोंच कब मारता है पता है आपको? तोता फल में चोंच तभी मारता है जब वह फल मीठा होता है, वरना तोता फल में चोंच नहीं मारता। और इसका गान कौन कर रहा है? सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज कौन है? राधा रानी के तोता है। सुख मुखादमृतत्र संयुतम, सुखदेव जी के मुख से निकलकर और मीठी हो गई। पिबत भागवतम रसमालयम, तो फिर इसका अधिक से अधिक पान करना चाहिए। लेकिन कहा पान कौन कर सकता है भैया? मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः, बोले इसका पान भी वही कर सकते हैं जो श्रीमद् भागवत को श्रवण करने के प्यासे हैं, जो कहते हैं कि हम श्रीमद् भागवत को श्रवण करनी है, कुछ भी हो जाए, व्यास जी आए या ना आए, लेकिन हमें पंडाल में जाकर बैठ जाना है। जो रसिक हैं, भावुक जन हैं, यह नहीं महाराज है कि व्यास जी तो 1:30 बजे आ गए और आप 2 बजे आ रहे हो। क्यों जी? जो रसिक जन हैं, जो भावुक जन हैं, वही श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कर सकते हैं, वही इसका पान कर सकते हैं। और मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः, और जब पान करने लगो तो पान करते रहो, करते रहो, करते रहो, नित्य निरंतर इसका पान करते रहो और गान करते रहो। लेकिन एक बार श्रवण कर ली और फिर नहीं की तो फिर वह रस आपको प्राप्त नहीं होने वाला है। क्योंकि तुलसीदास जी भी कहते हैं कि रामचरित जे सुनत अघाने, रामचरित सुनत अघाने, रामचरित जे सुनत अघाने, रामचरित जे सुनत अघाने, रस विदेश रस विशेष जाना तिन्ह नाही। रस को वही जानते हैं जो बार बार श्रवण करते हैं, अन्यथा भागवत जी के रस को ऐसे कोई नहीं जानता।
बार बार श्रवण करते रहो, बार बार इसका पान करते रहो तो अनेक रस मिलने वाले हैं। आज शौनक आदि 88,000 ऋषि कथा को श्रवण कर रहे हैं, सूत जी महाराज कथा को श्रवण करा रहे हैं और प्रश्न करते हैं कि नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृत सास्वादः कौशलः ऋषयो ब्रुवीत् नैमिषे नैमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। बोले गुरुदेव, आप जो हमें कथा का रसपान करा रहे हैं, कथा श्रवण करा रहे हैं, तो हमारे कुछ प्रश्न हैं। बोले आपके क्या प्रश्न हैं? बोले पहले तो ये बताओ जीवों का कल्याण कैसे हो। अच्छा, दूसरा प्रश्न? बोले दूसरा प्रश्न ये है कि भगवान ने अवतार क्यों लिया। अच्छा, और आगे? बोले भगवान ने अवतार लेकर क्या किया। अवतार लेकर भगवान ने क्या किया। और फिर पूछते हैं कि भगवान कृष्ण तो परम धाम को चले गए, अपने धाम को चले गए, तो जो धर्म है किसकी शरण में गया।